हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अभी है टाइम मॉर्निंग का, हेल्दी लिविंग का टाइम है और इस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। और आज हम बात करेंगे बिलिरुबिन टेस्ट के बारे में। ये जो बिलिरुबिन टेस्ट है, क्यों ये करवाया जाता है, किस किस कंडीशन में करवाया जाता है, क्या इसकी नॉर्मल रेंज होती है, तो यही सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप सब लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिलिरुबिन टेस्ट के बारे में। तो ये जो बिलिरुबिन है, ये कहाँ से आता है हमारे बॉडी में। जब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है तो ये बिलिरुबिन बनाता है और बिलिरुबिन फिर एक प्रोटीन, एल्ब्यूमिन नाम के एक प्रोटीन के साथ ये बाइंड होता है और इसको हम कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। यही बिलिरुबिन जब लिवर में पहुंचता है और शुगर के साथ बाइंड होता है, तब हम इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो जो आपके ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और टोटल बिलिरुबिन है, तो इसका जो पैरामीटर्स है या जो रेंज होता है, उसके हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, लिवर से रिलेटेड या मे बी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, तो वो हमें पता चलता है। तो जो नॉर्मल रेंज है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, वो कितना है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 0.2 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक इसका नॉर्मल रेंज रहता है। वहीं जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो 0 to 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका रेंज रहता है। और जो टोटल बिलिरुबिन है वो 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका रेंज रहता है। तो जैसे मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है तो बिलिरुबिन बनता है। तो किस किस कारण में बिलिरुबिन आपके बॉडी में ज़्यादा हो सकता है? तो सबसे पहले तो अगर लिवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, लिवर में हेपेटाइटिस हो रहा है, सिरोसिस हो रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, बाइल डक्ट में स्टोन है, जॉन्डिस, इन्फ्लेमेशन लिवर का, तो इन सब कंडीशन में हो सकता है सीरम बिलिरुबिन आपका बढ़ जाता है। और फिर हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे कि थैलेसीमिया है या हीमोलिटिक एनीमिया है, हीमोग्लोबिनोपैथीज जिनको हम कहते हैं, तो इस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि रैपिड ब्रेकडाउन हो रहा है हीमोग्लोबिन का, इस वजह से बिलिरुबिन ज़्यादा है बॉडी में। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है मदर का और फीटस का, उसमें भी ऐसा हो सकता है। और अगर इन्फेक्शन हो रहा है कोई, तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है। सिम्टम्स क्या क्या होंगे अगर सीरम बिलिरुबिन आपके बॉडी में अगर ज़्यादा है, बिलिरुबिन की मात्रा अगर ज़्यादा है? तो सबसे पहले तो स्किन में एक येलोइश टिंज आ जाता है, येलो डिस्कलरेशन होता है स्किन का, और वो वाइट में सबसे ज़्यादा साफ दिखाई देता है। तो आपका ये जो वाइट ऑफ द आई है, इसमें येलोइश एक टिंज आ जाना, साथ में स्किन में भी। और जो ये पामर, ये वाला जो हथेलियाँ हैं हाथों की, तो हथेलियों में भी थोड़ा सा येलोइश टिंज आ जाना, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। साथ में अगर खारिश हो रही है और अगर सूजन वगैरह आ रहा है, इडिमा हो रहा है, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपका बिलिरुबिन बॉडी में ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, आज जो मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है सीरम बिलिरुबिन के बारे में, बिलिरुबिन ब्लड टेस्ट के बारे में, अगर इसके बारे में कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप मेरे से ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन पे वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।